हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और करेंगे एकदम डिटेल में क्वेश्चंस को कवर। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर चेक करना और दोस्तों एकदम डिटेल में करेंगे सभी क्वेश्चंस को कवर, तो सारे क्वेश्चंस आप आराम से बिल्कुल समझते हुए चलना। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानेक बुग्याल स्थित है। तो मानेक हो जाएगा आपका कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, उत्तरकाशी के अंतर्गत जो बुग्याल आते हैं, जो काफी बार बनते रहते हैं, उनको कर लो फटाफट से नोट। पहला इंपॉर्टेंट भाला बुग्याल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों खरसाली बुग्याल। ये सभी पूछे गए हैं, सबको आराम से आप सुनते हुए चलना, जो नहीं पता है उसको कर लेना नोट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक देव भूमि बुग्याल, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे दोस्तों, एक है यहाँ पर छाया गाढ़ बुग्याल, रिपीटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गुलाबी कांठा बुग्याल, पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण बुग्यालों की हम बात करेंगे यहाँ पर से, एक है यहाँ पर तपोवन बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों देव दामिनी बुग्याल, ये देव दामिनी काफ़ी बार पूछा जाता है। इसके अलावा एक है यहाँ पर केदार खर्क बुग्याल, रिपीटेड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे कुश कल्याणी बुग्याल, ये भी रिपीटेड है। एक है यहाँ पर हरुनता बुग्याल, ये भी काफ़ी बार बनते रहता है क्वेश्चन, हरुनता बुग्याल उत्तरकाशी। नेक्स्ट पुष्ठारा बुग्याल, ये भी है आपका उत्तरकाशी में। लास्ट एक से दो बात कर लेते हैं बचे हुए, एक है यहाँ पर पवाली कांठा बुग्याल और एक है यहाँ पर दयारा बुग्याल। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि के हिसाब से बताना है, तो ये होगा आपका मंसूरी वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब इसका कितना है ये भी नोट कर लो, ये है आपका 11 स्क्वायर किलोमीटर। देखो दोस्तों, 11 नहीं मिलेगा तो 10.82 स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पर जरूर मिल जाएगा, दोनों में से एक ही मिलने वाला है, जो भी होगा आप वहाँ पर कर लेना। बाकी देखो ओवरऑल राज्य में कितने वन्य जीव विहार हैं, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है, ये है यहाँ पर 7। अब मसूरी वन्य जीव विहार है, इसकी स्थापना वर्ष नोट कर लो, बनता है 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे यार आपसे, बताओ माउंटेन क्वेल के लिए, यानी जिसे बोलते हैं पहाड़ी बटेर, किस वन्यजीव विहार में पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर मसूरी वन्यजीव विहार। चलते हैं आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो आगे चलने से पहले दोस्तों थोड़ा सा ये जो सोना नदी वाला है, इन सब के मैं आपको वर्ष नोट करवा लेता हूँ। सोना नदी है आपका 1987 में, कहाँ पर है सभी को पता होगा, पौड़ी गढ़वाल जनपद। ये नंदौर ये सबसे नया है 2012 में, तो इसका एरिया भी नोट कर लो 270 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो विंसर वाला है, ये तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये है आपका अल्मोड़ा में, इसकी स्थापना होती है 1988 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, भीम गुफा कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन, तो ये है आपकी केदारनाथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरसों बुग्याल कहाँ स्थित है? तो गुरसों हो जाएगा आपका कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, यानी चमोली जनपद में। नेक्स्ट देखो, चमोली जनपद के अंतर्गत से कुछ इंपॉर्टेंट अगर बुग्याल कवर करेंगे, एक है यहाँ पर सुंठक बुग्याल, जो पूछे जाते हैं उनको कवर करवा देता हूँ दोस्तों, इजी वाले तो जैसे गुरसो बुग्याल है यहीं पर है। इसके अलावा बात करोगे आप यहाँ पर डायरेक्टली पूछते हैं बाल पाटा बुग्याल, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना बाल पाटा बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाएंगे हम, एक है यहाँ पर लाता खर्क बुग्याल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डांग खर्क बुग्याल। इसके अलावा एक और खर्क है यहाँ पर, नाम है राज खर्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोटा खर्क बुग्याल, ये भी है आपका चमोली जनपद में। बात करेंगे इंपॉर्टेंट, एक है यहाँ पर दोस्तों जली सेरा, एक है यहाँ पर देली सेरा बुग्याल। तो जली सेरा देली सेरा दोनों हैं चमोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्ष्मी वन बुग्याल, पूछा जाता है बार बार, एक है यहाँ पर घसतौली बुग्याल, इसको भी कर लेना याद। इसके अलावा अन्य 3 से 4 बुग्याल और कवर करेंगे दोस्तों, एक है यहाँ पर अनवाल
लेडी बुग्याल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेंगे हुडिया बुग्याल, ये है चमोली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं यहाँ पर से धामण सेण बुग्याल, इसको भी कर लो याद, ये भी बनते रहता है बार बार बुग्यालों की तरफ से। एक है यहाँ पर दोस्तों भेटी बुग्याल और एक है यहाँ पर दोस्तों रामणी बुग्याल। तो ये कुछ प्रमुख बुग्याल हैं जो है आपके चमोली के अंतर्गत। आगे चलो, गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर होगा आपका यहाँ पर गोला नदी के किनारे। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? तो तिमली क्या है? यह है आपका लोकगीत किस जनजाति का? भोटिया जनजाति का। देखो दोस्तों, एक है यहाँ पर तुबेरा, एक है यहाँ पर बाजू, तीसरा है यहाँ पर तिमली। तो ये तुबेरा, बाजू, तिमली, ये तीनों ही हैं लोकगीत किस जनजाति के हैं? ये हैं आपके भोटिया जनजाति के। आगे चलते हैं, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन 1939, ऑप्शन नंबर ए पूछा गया है। आगे चलते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बिल्कुल इजी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी हैं गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक। देखो दोस्तों, बार बार ये गढ़वाल पेंटिंग्स वाला क्वेश्चन बनते रहता है। इसका कभी कभी क्या है यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है यानी जिस वर्ष ये आई है, ये है आपका 1968 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। 1968 कहीं पर 69 मिल जाएगा, देख लेना ऑप्शन में जो भी आपको मिल जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है? तो दोस्तों प्रजाबंधु हो जाएगा आपका अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ? काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये रूस के साथ समझौता होता है 1986, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब बात आई है यहाँ पर दोस्तों टिहरी परियोजना की, तो मान के चलो काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से निकल कर आते हैं। तो आज करेंगे यहाँ पर इस परियोजना को बिल्कुल डिटेल में कवर। तो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, आराम से सुनते हुए चलना। पहला क्वेश्चन निकल के आता है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, THDC। पूरी डेट याद करना, 12 जुलाई 1988 को होती है यहाँ पर THDC की स्थापना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो ये THDC है, इसने जो है यहाँ पर जल परियोजना का कार्यभार किस वर्ष संभाला? पूछ लेंगे। एक साल आगे चले जाना, 1989। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्रम से हैं, इन दोनों को कर लेना याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये टिहरी बांध परियोजना है, इसकी स्वीकृति, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बताओ योजना आयोग द्वारा किस वर्ष स्वीकृत किया गया? आंसर कर देना 1972, इंपॉर्टेंट वर्ष है, कर लेना याद। बाकी सभी को पता होगा दोस्तों, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर है क्या? टिहरी डैम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर से निकल के आएगा दोस्तों, आप सभी को पता होगा ये बांध क्या है? एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और विश्व में है यहाँ पर चौथा। इसकी कर लो ऊंचाई नोट, कितनी है? 260.5 मीटर है इसकी यहाँ पर ऊंचाई। वर्ल्ड में रैंक है आपकी चौथी और एशिया में है यहाँ पर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टिहरी डैम के अंतर्गत निकल के आता है, जो ये टिहरी बांध है, इसका यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा पूछ लेंगे यहाँ पर कार्यभार कब संभाला या फिर प्रारंभ किया है? 1978। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा कि राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको दी गई है? तो ये है आपका टिहरी डैम। राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको? टिहरी परियोजना को कर लेना याद। अब और जो जो क्वेश्चंस इससे बन के आते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में बात करोगे, ये परियोजना थी आपकी 600 मेगावाट की। रूस के साथ समझौता हो गया तो इसके बाद ये हो जाती है आपकी 6 चौक 24 यानी 2400 मेगावाट की ये यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, टिहरी बांध के अंतर्गत क्या है? एक बांध है, क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। इसकी क्या कर लो? क्षमता नोट कर लो, ये बन सकता है क्वेश्चन। 400 मेगावाट है
कोडेश्वर बांध की क्षमता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपसे ये पूछ लेंगे जो ओवरऑल जलाशय है टिहरी बांध का, इसका एरिया बता दो, आंसर कर देना 42 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना। अन्य नाम पूछ लेंगे, ये है आपका स्वामी रामतीर्थ सागर, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको भी कर लेना आप याद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आएगा, बताओ भैया डिजाइन किसने बनाया है, आंसर कर देना जेम्स ब्रून के द्वारा बनाया गया है यहाँ पर टिहरी डैम का डिजाइन। बाकी चेक कर लिया है, 1986 में होता है रूस के साथ यहाँ पर समझौता। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दोस्तों, डैम बन रहा है तो इसका मतलब पर्यावरण को पहुंचने वाला है नुकसान, तो क्या होगा, यहाँ पर आवाजें उठाई जाएंगी। पहला क्वेश्चन निकल के आएगा, बताओ सर्वप्रथम किसने आवाज उठाई थी बांध के विरोध में, आंसर करोगे कमलेंदुमती शाह के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन, आंसर कर देना 1978। 1978 को हुआ है टिहरी बांध विरोध समिति का गठन। अब ये जो समिति है इसका पूछ सकते हैं आपसे, बताओ अध्यक्ष कौन था, ये थे आपके विद्यासागर नौटियाल जी, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, विद्यासागर नौटियाल टिहरी बांध विरोधी समिति के अध्यक्ष 1978। एक साल आगे चलते हैं, 1979 क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की जाती है। क्वेश्चन पूछा है कब हुई है, पूछेंगे 1979 में, किसके द्वारा, ये है आपका नाम वीरेंद्र सकलानी, अच्छे से नाम सुन लो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा 1979। बांध विरोधी समिति का गठन 1978, अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल जी। अब यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि यहाँ पर बांध विरोधी जो समिति बनी इसका नेतृत्व कब बहुगुणा जी ने किया, आंसर करके आना 1991, और इन्होंने दिया है धरना, इस आंकड़े को नोट कर लो, 76 दिन का धरना, ये 76 याद कर लेना, 76 दिन का धरना दिया है, 1991 में बने हैं यहाँ पर बांध विरोधी समिति के नेतृत्व इनने यहाँ पर किया है। तो फ्रेंड्स आई होप टिहरी डैम से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर, महारानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी, तो दोस्तों महारानी गुलेरिया हो जाएगी यहाँ पर किसकी पत्नी, प्रताप शाह। इसी में महारानी गुलेरिया का मूल नाम पूछ लेंगे, आंसर कर देना कुंदन देई था यहाँ पर मूल नाम किसका, महारानी गुलेरिया का। अब बात आई है प्रताप शाह की, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं प्रताप शाह जी से कवर। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो कार्यकाल पूछ लेंगे कब से कब तक था, तो 1871 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा 1886। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करते हैं, प्रताप नगर की स्थापना की जाती है 1877 में, किस नदी के तट पर था, यह है आपका जलकूर नदी के तट पर। अब बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट कार्यों की, क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएंगे कि टिहरी में यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, आंसर करोगे प्रताप शाह। नेक्स्ट दोस्तों, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने करी, ये भी है प्रताप शाह। नेक्स्ट, टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी, आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। भूमि व्यवस्था के लिए एक पद्धति लागू की जाती है, नाम है यहाँ पर ज्यूला पैमाइश, इंपॉर्टेंट है देख लो, ये ज्यूला पैमाइश स्टार्ट की है किसने, प्रताप शाह। किस वर्ष पूछ लेंगे तो कर देना आंसर 1873, इस फैक्ट को भी कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो कैसा क्वेश्चन निकल के आता है इनके टाइम पे, क्या होता है, आंदोलन होता है 1882 में, नाम है यहाँ पर दांडक आंदोलन, संबंधित है किससे, मजदूरों से। नेतृत्वकर्ता पूछ लेंगे इस आंदोलन का, ये है आपका लक्ष्मू कठैत, इस नाम को भी कर लो नोट, बार बार बनते रहता है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या करते हैं यहाँ पर, टिहरी में खैराती शफा खाना की स्थापना की जाती है, वर्ष पूछ लेंगे, आंसर कर देना 1876 में। चलते हैं आगे दोस्तों। नेक्स्ट, वीणा चंद के शासन काल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई थी, तो खसों का अंतिम राजा है आपका सोपाल, इसको भी कर लो याद, किसने, सोनू खड़ायत, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट,
कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसको बोला जाता है? तो कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोला जाता है शक्ति गोसाई। देखो जन्मांध अंधा भी पूछ लेंगे तब भी कर देना शक्ति गोसाई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ध्वज जयंती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्वज जयंती मंदिर है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलो। गढ़वाली रामायण गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो इन दोनों के ही रचनाकार हैं दोस्तों आपके आदित्य राम दुद्दू पुड़ी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं। सन 1900 में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अब कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सर्वप्रथम पूछ लिया गया है तो ये कहाँ पर होती है? पंजाब में होती है। उसके बाद स्थानांतरित करते हैं यहाँ पर इसको हरिद्वार में। आगे चलते हैं। मालपा किस नदी के किनारे स्थित है? अब देखो दोस्तों यहाँ पर दिमाग लगाना है आपने सीधे सीधे क्या, मालपा भूस्खलन यानी कॉमन सा चले जाओ सीधे सीधे पिथौरागढ़। अब देखो वैसे तो ये पूर्वी धौलीगंगा भी पिथौरागढ़ में ही है, काली भी पिथौरागढ़ में, गोरी भी, तो मालपा है आपकी काली नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये जो मालपा भूस्खलन हुआ था ये यहाँ पर किस वर्ष हुआ था। आगे चलते हैं। मोईगढ़ फॉल कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन, चक्राता यानी देहरादून। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या जनघनत्व 10 की वृद्धि दर के मामले में चौथे स्थान पर है? तो देखो 4th रैंक के केस में पूछ रहे हैं तो ये होगा आपका नैनीताल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है? इनका उपनाम नोट कर लो। यहाँ पर दद्दा नाम से संबोधन है आपका चंदन राणा जी का और संबंधित जनपद है उत्तरकाशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलो। नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ये है आपका देहरादून। चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है? तो देखो चौखंबा पर्वत के पास होगा आपका कौन सा? मद्महेश्वर नाथ। किसकी पूजा की जाती है? शिव जी के नाभि की पूजा की जाती है और यह है आपका द्वितीय केदार, इसको भी कर लेना आप याद। आगे चलते हैं। कुचिया देव मंदिर स्थित है, ये शायद आज ही दोस्तों वन लाइनर में कवर करवा दिया है क्वेश्चन मैंने। कुचिया देव मंदिर पिथौरागढ़। नेक्स्ट, शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। शंभू ग्लेशियर है आपका बागेश्वर जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब बागेश्वर में जो अन्य इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, एक है यहाँ पर मैकतोली ग्लेशियर, काफ़ी बार बनता है ये वाला। अनदर इंपॉर्टेंट जाओगे सुंदर ढूंगी ग्लेशियर पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे एक है यहाँ पर सुखराम ग्लेशियर, काफ़ी बार बना है ये वाला। बाकी देखो पिंडारी है, कफनी है, ये तो बिल्कुल आई होप सभी को पता होगा उत्तराखंड में कि ये हैं आपके बागेश्वर। आगे चलो। नेक्स्ट है दोस्तों तावा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब देखो परसों जो वन लाइनर किए हैं उसमें यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद की मैंने करवाई थी योजनाएं कंप्लीट, तो ये तावा घाट परियोजना है आपकी पिथौरागढ़ और नदी पूछ ली गई है काली नदी पर। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यहाँ पर थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या बोला जाता था? तो देखो थातवान भूमि पर जो किसान बसते थे इनको क्या बोलते थे यहाँ पर? खाएकर। ऑप्शन नंबर डी। बाकी थात नॉर्मल पूछ लेंगे, ये था यहाँ पर भूमि को बोलते थे, भूमि जमीन कुछ भी मिल जाएगा ऑप्शन में, और थातवान क्या था? भूमि का मालिक। ये बार बार शब्दावलियों से क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे चलो। दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल में। किस ताल में झूला मेला लगता है? तो देखो दोस्तों झूला मेला लगेगा आपका चंपावत में, यानी ये होगा आपका श्याम ताल। हाँ करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर कब डाक टिकट जारी हुआ? काफी बार ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, ये है 2018 में। नेक्स्ट, 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन जी द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवाया है कि जिस भी संस्था या संगठन की स्थापना राज्य से बाहर होती है वो क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो गणदेश सेवक संघ की स्थापना हुई है 1936 में, कहाँ पर? दिल्ली में। आगे चलो।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को क्षति पहुंचाई थी? ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो ये नेतृत्व करता थी आपकी मालती देवी जी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़वाल में के चमेटा खाल में किस वर्ष कूली बेगार के विरोध में सभा आयोजन की गई थी? ये चमेटा खाल जगह नोट कर लेना, ये है आपका 1921। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी, यहीं पर इसको याद कर लो, 1916। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है? रिपीटेड है क्वेश्चन, ये है आपका जिला पंचायत। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने और पट्टियां थी? अब देखो दोस्तों, यहाँ पर परगने अलग याद कर लेना, परगने पूछेंगे 19 और पट्टियां पूछेंगे 125। अच्छे से याद कर लो बिल्कुल, परगने 19, पट्टियां 125। ये कहाँ है? कुमाऊं में। आगे चलो। किस पंवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है। तो ये है आपका कौन? ऑप्शन नंबर ए राइट। इसको ऐसे भी कवर कर सकते हो, देखो जब इसकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर इसकी 60 रानियां भी शहीद हो गई थी। तो ये कौन था आपका? श्याम शाह। नेक्स्ट, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? ये क्वेश्चन भी परसों ही वन लाइनर में कवर किया है हमने, 1967। कौन सी जनजाति अपने आप को पंवार वंशीय राजपूत मानती है? तो इस जनजाति का नाम है आपका बोक्सा जनजाति। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, ये लास्ट में यहाँ पर 2 हिंदी के क्वेश्चंस भी कवर हो गए हैं, तो चलो इनको भी कर लेंगे फिलहाल। उस्टाड़ा विस्टाड़ा पंचायत का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट, नौठा का मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों नौठा का मेला मतलब चमोली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलो। साहित्य लहरी किसका ग्रंथ है? हिंदी में बार बार बनता है, नाम याद कर लो, सूरदास जी का। और लास्ट क्वेश्चन है, मर्यादा और जागरण पत्रिकाओं का संपादन किनके द्वारा करा गया? दोनों अलग अलग हैं, याद कर लेना। लेखक का नाम हो जाएगा यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर देना और एक शेयर आप सभी यहाँ पर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।